भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ, इसकी 62वीं गाथा की स्वाध्याय अन्वयार्थ और टीका अपन ने कल पढ़ी थी, और उस पर आज जो अपन ने कल के प्रवचन का शेष अंश 30 मिनट का सुना, उसमें गुरुदेव श्री ने 62वीं गाथा का स्पष्टीकरण भी किया और 63वीं गाथा का भी प्रारंभ किया। तो 62वीं गाथा का जो भाव है वो अपन देखते हैं। गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया है पेज नंबर 172 है। यहाँ ऐसा कहा कि कर्म बंधते हैं वे अपने कारण से। इस गाथा की उत्थानिका में कहा था कि कर्म किसको कहा, यानी जिनवर देव कर्म किसे कहते हैं। देखो उत्थानिका थी ना, तो कहा विषय कषायों में लीन जीवों के जो कर्म परमाणुओं के समूह बंधते हैं नाम, उन्हीं आकाश प्रदेशों में आकर वे कर्म परमाणु प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप अपनी योग्यता प्रमाण परिणमित होकर के उन्हीं आकाश प्रदेशों में आकर ठहरते हैं जहाँ जीव का विस्तार है या जीव का क्षेत्र है ना। तो कहा बंधते हैं में इतना समझना, विषय कषायों में लीन जीवों के, जीव का जब परिणाम विषय कषाय रूप परिणमित है, तो वह विषय कषाय की व्याख्या यहाँ टीकाकार आचार्य ने की है कि शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत जो परिणाम हैं वे विषय कषाय के परिणाम हैं। ऐसे परिणाम से परिणमित जीव के उन परिणाम के निमित्त से कर्म परमाणु स्वयं की योग्यता से कर्म रूप परिणमते हुए उन्हीं आकाश प्रदेशों में आकर ठहरते हैं, जिन आकाश प्रदेशों में वह जीव जिसके परिणाम निमित्त हैं रहा हुआ है। इसको बंधना कहते हैं। बस बंधने का अर्थ इतना समझना, बंधना माने कोई चिपक जाना है, गठान लग जाना है, ये सब नहीं। बंधने का अर्थ इतना ही है कि जीव जब अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत भाव से परिणमता है, वे भाव विषय कषाय कहलाते हैं। विषय कषायों से रंजित होता हुआ जीव का जो परिणाम है उसके निमित्त से, तो निमित्त क्यों कहा कि वो उस प्रकार के जो कर्म परमाणु या जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमने की योग्यता वाले थे,
उसमें जीव का परिणाम निमित्त हुआ और वह वहाँ आकर रहे जहाँ जीव का क्षेत्र है, तो इसका नाम बंधना हुआ। तो वे बंधे हैं कर्म, तो जीव ने बांधे, ये बात खत्म हो गई। और जीव के परिणाम ने बांधे, ये बात भी खत्म हो गई, क्योंकि जीव के परिणाम का वहाँ मात्र निमित्तपना है, कर्तापना नहीं। अभी अपन देखते हैं, देखो यहाँ बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। यहाँ ऐसा कहा कि कर्म बंधते हैं वे अपने कारण से, परंतु उसमें जीव के विषय कषाय का रंग जो है, रंजितपना, मलिनता, विषय कषाय का रंजितपना जो है वह निमित्त है, उसके कारण बंधते हैं। कारण नाम निमित्त कारण पने को पाकर कर्म अपनी योग्यता से स्वयं कर्म रूप परिणमते हुए वहाँ आकर ठहरते हैं, इसका नाम बंधते हैं। इसका अर्थ वह तो निमित्त है। कौन निमित्त है? जीव की परिणति में बरतता विषय कषाय का परिणाम। परमाणु उसकी स्वयं की योग्यता से बंधते हैं, आत्मा विषय कषाय से रंगा, इसलिए कर्म बांधे, ऐसा नहीं है। जड़ को कौन बांधे? कौन बांधे? कौन बांध सकता है? उन परमाणुओं के स्कंदों को, नाम समूहों को जिनेंद्र देव कर्म कहते हैं। लो, कर्म किसे कहते हैं उसकी व्याख्या आई। कर्म किसे कहते हैं? जीव अपने विकार और मिथ्यात्व आदि के भाव रूप होए। जीव भाव रूप होए माने जीव अपने पर्याय प्रवाह में मिथ्यात्व राग देश रूप परिणाम से परिणमा हो, तो वह परिणाम हो। तो देखो वहाँ ऐसा कहा कि कर्म के निमित्त से यहाँ विषय कषाय हुई, ऐसा कहा जाता है, और विषय कषाय के परिणाम से के निमित्त से कर्म बंधे, ये बात कही। लेकिन इसका अर्थ ऐसा लगा लें कि पूर्व कर्म के उदय से जीव को विकार हुआ और जीव के विकार के कारण जीव ने कर्म बांधे, यह बात गलत है। कर्म से होता है ऐसा वहाँ नहीं लिया। जीव स्वयं विषय कषाय के मोह रूप परिणमे, इसको समझना हो ना। समझने मतलब ये मस्तिष्क में थोड़ा विजुअलाइज करना हो, वह चित्र को अपने चित्त में खड़ा रखना हो समझने के लिए। तो बहुत अच्छा है कि रेल की पटरी अपन ने देखी है, तो एक पटरी पर जीव के विषय कषाय रूप मोह मिथ्यात्व के परिणाम है, और दूसरी पटरी पर कर्म परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से कर्म भाव से परिणमते हैं। अब इनमें क्या संबंध है कि जीव का परिणाम अनुकूल होने से निमित्त कहलाया, तो जीव का परिणाम अनुकूल होने से उस कर्म बंधन में निमित्त कहलाया, और वे कर्म बंधे, सो बंधे नाम वे वहाँ आकर के रहे, रुके, ठहरे, बस। तो वो दोनों अलग अलग हैं। शुरू से ही ऐसा अपने चित्र यहाँ खींचो मस्तिष्क में, बुद्धि में, अपने धारणा के ज्ञान में, कि वो दोनों का ट्रैक अलग अलग है। एक के ट्रैक से दूसरे का ट्रैक है ऐसा है ही नहीं, ये ख्याल में रखना है। पैरेलल चलते हैं। हम उसे, हमने जिनवाणी में पढ़कर उसका अर्थ ठीक से नहीं समझा, तो हमें ऐसा लगता है कि पूर्व कर्म के उदय से जीव विकार रूप परिणमा, और विकार से नवीन कर्म बंध हुआ, वो कर्म का उदय आया, फिर विकार रूप परिणमा, विकार से फिर कर्म का बंध हुआ। तो हमने ऐसा सर्किल बना लिया है।
चक्र बना लिया है ऐसा। तो सर्किल नहीं बनाना है, पैरेलल है वो अपने में, ये अपने में, समय एक, बस इतना है। दोनों में चक्र नहीं, क्योंकि चक्र बनाओगे तो इस संबंध में गाथाएं पंचास्तिकाय प्रवचन सार आदि ग्रंथों में अपन ने देखी हैं, और वक्त समय पर जब आएगी तब अपन देखेंगे। इसमें इतरे इतराश्रय दोष नहीं आता। यदि ऐसा मानो कि कर्म के उदय के निमित्त से जीव को राग विकार और जीव के विकार से कर्म का बंध, तो कोई ने पूछा कि इसमें इतरे इतराश्रय दोष आ गया, तो ऐसे देखोगे तो आएगा, ऐसे देखो तो उसका समाधान किया कि जिस पुद्गल कर्म परमाणुओं के उदय के निमित्त में जीव को राग विकार हुआ, और जीव के राग विकार के निमित्त से जो पुद्गल परमाणु बंधे वे न्यारे हैं और उदय में आए वे न्यारे हैं, तो इतरे इतराश्रय दोष तो नहीं आता। ये चर्चा आ चुकी है और समय पर आएगी। देखो यहाँ अभी वही बात गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, वे कर्म के रजकण कर्म रूप होते हैं। मैंने कार्माण वर्गणा के योग पुद्गल परमाणु कार्माण या कर्म रूप परिणमते हैं, उन्हें जिनेन्द्र देव कर्म कहते हैं। इन कर्म ने आच्छादन, कर्म ने जीव के ज्ञानादि भावों का आच्छादन किया है। पहले कहा वह निमित्त से का, पीछे नहीं आई थी गाथा, इस कर्म के कारण ये प्रकट नहीं होता, इस कर्म के कारण ये प्रकट नहीं होता, दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व मोहिनी के कारण सम्यक्त प्रकट नहीं, ज्ञानावरणी के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं, आई थी ना, वो निमित्त का कथन है। और यह भी निमित्त से कथन है, कर्म से आच्छादन हुआ यह कहा निमित्त से, और कर्म बंधे वह विषय कषाय के परिणाम के कारण, वो तो यह भी निमित्त का कथन है और वह भी निमित्त का कथन है। आगम की कथनी तो देखो, दिगंबर आचार्यों की सत्य प्रवाह है। सत्य प्रवाह माने अनादि का सत्य है, वैसा है, उसको दिगंबर आचार्य भगवंतों ने जाज्वल्यमान रखा है, प्रकाशमान रखा है, लेकिन यह अनादि का भ्रांति से पीड़ित मिथ्या दृष्टि जीव अपने बुद्धि से उनका अर्थ निकालता है, इसलिए इसकी भ्रांति दूर होती नहीं। पंडित जी ने कहा ना कि अपनी बुद्धि को शास्त्र अनुसार बनाना चाहिए, सो ऐसा न करके अपनी बुद्धि अनुसार शास्त्रों का अर्थ निकालता है तो तेरी बुद्धि तो पहले ही गफलत में पड़ी है, मिथ्या रूप भ्रांति से पीड़ित है, तो तेरी बुद्धि से शास्त्र का अर्थ कैसे निकलेगा? शास्त्र का अर्थ जानकर अपनी बुद्धि में करेक्शन करो, यहाँ उसकी रिपेयरिंग करो। भाई बुद्धि, शास्त्र में निरूपण गलत है कि अपनी बुद्धि गलत है, पहले तो ये निर्णय कर लो, है ना। जैसे आपको फोटोकॉपी अटेस्ट करने दी तो मूल कॉपी से मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? मूल कॉपी से मिलाओगे कि अपनी बुद्धि से ही देख के कर दोगे? तो मूल बात वस्तु स्वरूप के प्ररूपणा की जिनागम में आचार्य भगवंतों की कथनी में सर्वज्ञ परंपरा से आई है, उससे अपनी बुद्धि में ठीक रिपेयरिंग करना है कि अपनी बुद्धि से शास्त्र का अर्थ निकालना। तो गलती कहाँ से हो रही है? गलती यहाँ होती है कि हम अर्थ अपनी बुद्धि अनुसार, जहाँ हमारी मिथ्या मान्यता पुष्ट हो वहाँ कहते हैं देखो शास्त्र में ये लिखा है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, देखो दया धर्म का मूल लिखा है, कौन सी दया, किसकी दया, देखो अहिंसा को धर्म कहा है, पर अहिंसा का अर्थ क्या आना चाहिए ना ख्याल में। अहिंसा का अर्थ क्या कि हिंसा नहीं होना, तो हिंसा का अर्थ क्या कि रागादि परिणामों की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है।
ये सब अपनी जिम्मेदारी है। नीचे देखना भावार्थ के 2 पैराग्राफ छोटे छोटे अपन देखते हैं। शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न क्या कहते हैं? विषय कषाय के परिणाम, मिथ्यात्व के परिणाम, वे क्या चीज हैं? क्या है वह? तो कहते हैं कि उनकी व्याख्या करी कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न जो परिणाम हैं, भाव हैं, पर्याय हैं, वे सब विषय कषाय के भाव हैं। राग द्वेष मिथ्यात्व के भाव हैं। यहाँ विषय कषाय से रंजित शब्द लिया ना, तो विषय कषाय बराबर मोह राग देश या मिथ्यात्व राग देश के परिणाम। ये परिणाम को कैसे जाने या क्या इनकी पहचान है कि जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति से विपरीत भाव हैं, भिन्न भाव हैं, वे विषय कषाय के परिणाम। बोलो अब दया का, दान का, व्रत का, पूजा का, भक्ति का, ये परिणाम बताओ काय में रखें अब, है ना। अब आपको बता दिया ना, खतौनी कहाँ करना है, किस खाते में ले जाना है, ये बात आपको बता दी ना। कैसे बता दी? कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति जो अतीन्द्रिय आनंदमयता वाले परिणाम हैं, वे तो शुद्ध पवित्र परिणाम हैं, और उससे अतिरिक्त, उससे भिन्न, उससे विपरीत जो भी परिणाम हैं, वे सब विषय कषाय के परिणाम हैं। अब आप ही करो बंटवारा, अब तो सब हो गया ना साफ। आपको बता दिया कि जो कसौटी पर पीली ऊपर जो लाइन खिंची है, उस लाइन से मिले तो सोना, बाकी सब फालतू। सीधा बता दिया। जो आत्मा का अनुभव निर्मल होना चाहिए, उससे वे विपरीत भाव हैं। अनुभूति करे तो वह स्वयं स्वतंत्र है, और अनुभूति से विपरीत करे तो भी वह स्वयं स्वतंत्र है। समझ में आया? ऐसा नहीं कहा कि कर्म के कारण से विषय कषाय के परिणाम होते हैं, और ये भी नहीं कहा कि विषय कषाय के परिणाम कर्म बांधते हैं। चलो साहब, जीव नहीं बांधता, जीव द्रव्य है वो नहीं बांधता, पर जीव का मोह राग देश मिथ्यात्व का परिणाम तो कर्म बांधता है, कि वो भी नहीं बांध सकता, क्योंकि वो पर्याय अपने क्षेत्र में वर्तती है और अपने द्रव्य के आश्रय से वर्तती है, स्वतंत्रपने वर्तती है। वो कर्म को बांधे ऐसी कोई व्यवस्था जगत में नहीं है। थोड़ा सा और देखेंगे, आगे देखो 174 पेज पे ये आया शब्द, इसका गुरुदेव अर्थ करते हैं। पाठ क्या है देखा? विषय कषायहि रंजितानाम, रंगे हुए हैं। कर्म के कारण रंगा है ऐसा नहीं कहा। गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर कि ये जीव को शास्त्र पढ़ कर के भी इसने अर्थ क्या निकाला कि देखो कर्म के कारण ऐसा, कर्म के कारण ऐसा। क्रोध आया, कर्म का उदय, दया आई, कर्म का उदय, जो कुछ हुआ कर्म का उदय। अरे तेरा मिथ्यात्व और परिणति में राग देश का विकारी भाव, ये कर्म ने न किया है न कराया है। इसलिए ये गाथा यहाँ पर आचार्य भगवान ने कही है। ये कहते देखो, कर्म के कारण रंगा है ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ कर्म को आरोप करके ऐसा किया तो उसके सामने सीधे ये गाथा रख दी योगेंद्र देव ने। दिगंबर संतों की बलिहारी है, जहाँ जहाँ जो जो योग है वहाँ वह समझना, ऐसी बात कहीं है नहीं
ऐसा सत्य का प्रवाह दिगंबर संतों के अतिरिक्त कहीं नहीं है। 178 पेज पे आते हैं अपन, और उसमें 63 गाथा जो आई है उसको भी अपन पढ़ते हैं। गाथा का पाठ करें। पंचवी इंद्रिय अण्णुमणु अण्णु विषयल विभाव जीवम कमय जणय जी अण्णु विचौ गईता। पांचों इंद्रिय भिन्न और है भिन्न समस्त विकार समूह चतुर्गति दुख कर्म जन्य है ये विभिन्न जीव से है। इस प्रकार कर्म स्वरूप के कथन की मुख्यता से 4 दोहे कहे पीछे, 59, 60, 61 और 62। इन 4 में कर्म स्वरूप यानी ये जीव की संसार अवस्था और संसार अवस्था में कर्मों का संयोग और कर्म का संयोग रहकर उनका निमित्तपना इत्यादि सब यहाँ पर स्पष्ट किया। अब आगे कहते हैं कि 5 इंद्रिय, मन, समस्त विभाव और 4 गति के दुख। बहुत अच्छी गाथा है, यानी ये भेद ज्ञान के लिए और भेद ज्ञान के प्रयोजन से वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। जो अपने को कहीं कुछ भ्रांति रह गई हो, भ्रांति का किंचित भी कोई अंश है तभी तो मिथ्यात्व चलता है। यदि निर्णय यथार्थ हो तो मिथ्यात्व चल नहीं सकता, है ना। तो ये सब बातें अपने सामने इसलिए आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, या अपने को उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि अपना जो आत्म प्राप्ति के हेतुभूत भेद ज्ञान के प्रयोजन से वस्तु स्वरूप का निर्णय जो करने का हमारा लक्ष्य है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसे समझना। देखो, 5 इंद्रिय, मन, समस्त विभाव और 4 गति के दुख, ये सब शुद्ध निश्चय नय से कर्म से उपजे हैं, जीव के नहीं। यह अभिप्राय मन में रखकर दोहा सूत्र कहते हैं। ये अभिप्राय रखा मन में आचार्य भगवान ने कि ये शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। यह शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं, कर्म से उपजे हैं, ऐसे करके कहा। तो कर्म ने उपजाए, हम पहले ही कह रहे थे। आपने ये पीछे की गाथाओं में निमित्त निमित्त कह दिया। अरे अभी भी हम निमित्त ही बता रहे हैं, पर स्वभाव से नहीं है ये बता रहे हैं। तो इसमें एक नए की शैली का बहुत अद्भुत प्रयोग है। अद्भुत माने कोई नया नहीं है, आगम में बहुत प्रयुक्त है वो शैली, लेकिन शुद्ध निश्चय के सामने ये सब को अशुद्ध निश्चय में डाल के कथन किया है। यहाँ आया तो था हाँ, आ गया इसमें अशुद्ध निश्चय नय से। ये अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कहे, अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कहे और शुद्ध निश्चय नय से कर्म के कहे। ये गाथा का इसमें पॉइंट है। देखो अपन पढ़ते हैं अनुवाद, फिर स्पष्ट होता जाएगा। 5 ही इंद्रियां भिन्न हैं, मन और रागादि सब विभाव परिणाम अन्य हैं, और 4 गतियों के दुख भी अन्य हैं। देखो कैसे कैसे बात करी। 5 इंद्रियां और मन, ये पुद्गल वस्तु,
पांचों इंद्रियां और मन ये पुद्गल की रचना रूप भाव है, और रागादि विभाव परिणाम जीव की परिणति में उत्पन्न होते विकारी परिणाम हैं। और चारों गतियों के दुख, तो दुख चारों गतियों में नहीं होता, दुख तो जीव की परिणति में अपने स्वरूप को भूलने से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वह दुख क्या है, तो चारों गतियों में दुख है ये भी कह दिया, और दुख का निमित्त जो संयोग आदि हैं उनको यहाँ बता दिया। चारों गतियों के दुख अन्य हैं। अब क्या कहते हैं देखना जरा। हे जीव, लो पुकारा, आचार्य भगवान ने पुकारा, हे जीव ये सब जीवों के कर्मणा जनिता, कर्म से उपजे हैं, जीव से भिन्न हैं ऐसा जानो। यहाँ ये कहा, अपने को लगता है कभी आप जीव के कहते हो, कभी कर्म के कहते हो, कभी आप इतनी दृढ़ता से और इतनी मजबूती से कहते हो कि ये जीव की परिणति में मिथ्यात्व राग देश का परिणाम अथवा शरीर आदि पांच इंद्रियां आदि संयोग ये सब कर्म से नहीं, कर्म के निमित्त से हैं और अपनी योग्यता से हैं। यहाँ अपन देख सकते हैं दो चार पॉइंट है ना, तो दो तो संयोग रूप हैं और दो विकार रूप हैं जीव की परिणति के, यानी जीव के संयोग रूप दो पॉइंट कौन कौन, इंद्रियां और मन, और विकारी परिणाम और दुख रूप भाव, ये जीव की परिणति में होते विकार। आपने अभी पिछली गाथा में बहुत दृढ़ता से ये स्थापित किया कि ये कर्म के कराए नहीं हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, कर्म इसमें निमित्त मात्र है। यही तो कहा पीछे की गाथाओं में। अब यहाँ आकर कहा कि कर्म से उपजे हैं, कर्मणा जनिता, कर्म से उपजे हैं, जीव से भिन्न है ऐसा जान। अब ये व्याख्या क्यों बदल दी महाराज कि देखो वहाँ यह ज्ञान कराया था कि तुम्हारी परिणति में बेभाव जो उपजे हैं विकारी भाव, मिथ्यात्व के भाव, वो तुम्हारा अपराध तुम्हारी परिणति में है, स्वरूप से उपजते नहीं और वह किसी अन्य ने उपजाए नहीं। ऐसा करके अपने द्रव्य वस्तु तत्व को यानी द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु को सबसे न्यारा है ऐसा कहा, समझा, समझाया। ठीक है। अब कहते हैं कि तुम यदि सर्वथा ही ये मान के बैठ गए कि ये रागादि मिथ्यात्व आदि भाव मेरे हैं और ये दुख भी मेरा ही है, तो कहते हैं कि रुको, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारे स्वभाव से उपजते नहीं, इनमें कर्म निमित्त होने से हम कह रहे हैं कि स्वभाव से नहीं उपजे, कर्म से उपजे। अब यहाँ स्वभाव को मुख्य कर दिया और नए विवक्षा से किया है, ऐसे ही नहीं कि कभी कुछ कहने लगे और कभी कुछ कहने लगे, नए विवक्षा से। देखो भावार्थ, इंद्रिय रहित शुद्धात्मा से विपरीत जो स्पर्शन आदि पांच इंद्रियां, देखो ये ब्रह्मदेव सूरी भगवान की ऐसी शैली और जयसेन स्वामी की शैली। यानी कभी कभी यदि आप नाम नहीं मालूम हो टीकाकार का तो आपको लगे कि हो सकता है जयसेन स्वामी की टीका हो, या जयसेन स्वामी की टीका पढ़ो तो लगे कि हो सकता है ब्रह्मदेव सूरी की टीका हो। शैली ऐसी, क्या शैली की क्या विशेषता है देखो निर्देश भाई, कि जो मूल बात है वो रखकर फिर उसका निषेध करके जो उससे भिन्न बात है वो बता देते हैं। शुद्धात्मा को पहले रख दिया है ना, और उसे भी किस प्रकार कहा, इंद्रिय रहित शुद्धात्मा। उससे विपरीत हैं
जो स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां। अब बताना क्या था यहाँ पर, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां बताना थी, पर वे उनका स्वरूप भी बता दिया और इंद्रियों की कितनी संख्या नाम है वो भी आ गए। तो कैसे स्वरूप बताया कि इंद्रिय रहित शुद्धात्मा से विपरीत, एक पॉइंट हुआ। दूसरा, शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित आत्मा, उससे विपरीत अनेक संकल्प विकल्प समूह रूप जो मन। आई ना शैली, ख्याल में आई? शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित आत्मा, आत्मा कैसा है? शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित है, और उस आत्मा से विपरीत हैं कौन? के संकल्प विकल्प के समूह रूप जो मन। यहाँ मन को उसके संकल्प विकल्प रूप भाव से गिना। संयोग से भी देखो तो द्रव्य मन वो पुद्गल है, और भाव मन वह संकल्प विकल्प समूह रूप है। दोनों को यहाँ आत्मा से रहित कहा। और शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से भिन्न जो राग द्वेष मोहादि रूप सब विभाव, ये सब आत्मा से जुदा हैं, अन्य हैं, भिन्न हैं। ये परिभाषा पिछली गाथा में भी आई थी, विषय कषाय की व्याख्या थी ना, तब भी यही कहा था, शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से भिन्न। अब 3 हो गए, कौन कौन हो गए? 5 स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां, और शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित आत्मा, उससे विपरीत संकल्प विकल्प समूह रूप मन, और राग देश मोहादि रूप विकारी भाव। 3 हो गए। अब यहाँ पर ऐसे भी अपन विचार कर सकते हैं कि स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां, यानी भाव इंद्रिय रूप जो परिणमन, इंद्रियों के अवलंबन से होता परिणमन, उसको रख लो, और शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रूप जो मन भाव मन, उसको रखो, और मोह राग देशादि विकारी भाव उसको रखो। यानी जीव की परिणति में आ जाते है ना, क्योंकि आगे अशुद्ध निश्चय न कर से ये करके बात कही है। हाँ, लेकिन दोनों आएंगे, दोनों घटित हो जाएंगे। हाँ, इंद्रियां माने भाव इंद्रियां ले लो, और भाव मन लो, और राग देश मोहादि विभाव रूप भाव लो, और फिर अगला पॉइंट, बीत राग परमानंद सुख रूप अमृत, उससे परान्मुख जो समस्त चतुर्गति के महान दुखदायी दुख, वे सब जीव पदार्थ से भिन्न है। कितनी स्पष्टता है टीका में। मोह राग देश में सब गिना दिए एक साथ, कैसे शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से भिन्न जो भाव, वो सब मोह राग देश के विभाव भाव, और परमानंद सुखरूप अमृत नाम अतीन्द्रिय सुख के अमृत रूपी भाव से भिन्न जितने भाव, वे दुख रूप भाव, महान दुखदायी दुख लो। स्वर्ग आदि की अनुकूलताएं दुखदायी, महान दुखदायी दुख, स्वर्ग की अनुकूलता, जहाँ कहते हैं हजारों वर्षों में एक विकल्प उठने पर कंठ में अमृत झरता है और विकल्प का शमन हो जाता है, इलाज हो जाता है। ऐसी अनेक प्रकार की अनुकूलताओं को दुख क्यों कहा? समझना जरा, यहीं से समझेंगे दुख क्यों कहा। इसलिए कहा कि वे वीतराग परमानंद सुख रूप अमृत से विपरीत है, वह अतीन्द्रिय आनंद रूप नहीं है, इसलिए दुख है। तो ये 4 बातें आ गई। ये 4 भाव जीव की परिणति में आए कहाँ से? अब वो कहते हैं कि देखो, अशुद्ध निश्चय नय से
आत्मज्ञान के अभाव से उपार्जन किए हुए कर्मों से जीव के उत्पन्न हुए हैं। अब इसे ऐसे पढ़ो, आत्मज्ञान के अभाव से अशुद्ध निश्चय नय से उपार्जित किए कर्म पहले उनके निमित्त से जीव की परिणति में वे जो पहले उपार्जित किए, क्यों किए? आत्मज्ञान के अभाव में अशुद्ध निश्चय रूप अपने मोह राग देश परिणाम के परिणमन के निमित्त से जो व्यवहार से या अशुद्ध निश्चय से जो मोह राग देश का परिणमन था, क्यों था? आत्मज्ञान के अभाव में। तो क्या उपार्जन किया कि अपने अशुद्ध परिणमन के निमित्त से कर्मों का उपार्जन किया। उन कर्मों का जो उपार्जित किए कमाए थे कर्म, उनका जब उदय आया तो उनके निमित्त से ये 4 प्रकार के भाव खड़े हुए जीव की परिणति में। इंद्रियों के अवलंबन से प्रवर्तित इंद्रियों के विषयों में लगता भाव इंद्रिय परिणमन, संकल्प विकल्प रूप भाव मन का परिणमन, मोह राग देश का विकारी परिणमन और परिणति में आकुलता रूप दुख का परिणमन। ये सब परिणमन जीव की अवस्था में है। कैसे आ गया ये? अभी है कि नहीं बोलो? अभी 5 इंद्रिय के विषयों में लगता हुआ ज्ञान का उपयोग खंड खंड, एक मन में के अवलंबन से उठते अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प के भाव और मोह राग देश का परिणाम और आकुलता का भाव, ये सब परिणति में है कि नहीं? अभी बोलो हाँ कि ना है। तो कहाँ से आई ये? निर्णय ये करना है इस गाथा पर, बस ये निर्णय करना है। अभी है कि नहीं ये 4 प्रकार के भाव? 4 प्रकार के भाव हैं, है ना? अभी उपयोग कहाँ है अपना भैया? ये सांस सुनने में है, तो ये उपयोग कहाँ है कि 5 इंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, ठीक है। और मन का भी अभी प्रवर्तन, मन के अवलंबन से जो प्रवर्तन है वहाँ भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प की उत्पत्ति है और मोह राग देश का परिणाम चल रहा है और आकुलता का वेदन है, मतलब आकुलता भी परिणति में है। तो ये 4 भाव जो परिणति में हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका निर्णय यहाँ करते हैं। किस आत्मज्ञान के अभाव में जो तुमने मोह राग देश परिणाम के परिणमन में परिणमते हुए उन परिणामों के निमित्त से जो कर्म उपार्जित किए थे, उनके उदय के निमित्त से ये जो परिणति में ये 4 प्रकार के भाव खड़े हुए हैं, आत्मा से नहीं। कभी कहते हो कर्म से नहीं, कभी कहते हो आत्मा से नहीं। तो कहते हम दोनों बातें कहते हैं। जब तुम कर्म के कहे कर्म से उपजे कहने लग जाते हो तो हम कहते हैं कर्म से नहीं होते, और जब तुम आत्मा के मानने लग जाते हो तो हम कहते हैं आत्मा से नहीं होते। तो फिर रट्टा क्या है इनका मामला क्या? कि मामला ये है कि आत्मज्ञान के अभाव में ये अद्दर से होते हैं परिणति में। आत्मज्ञान के देखो, अशुद्ध निश्चय से आत्मज्ञान के, ये आत्मज्ञान के अभाव शब्द को पहले ले लो। आत्मज्ञान के अभाव से अशुद्ध निश्चय से उपार्जन किए हुए कर्मों से जीव के उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये सब अपने नहीं हैं। ये आत्मा पवित्र वस्तु के नहीं है, कर्म जनित हैं। यहाँ पर
परमात्म द्रव्य से विपरीत जो पांचों इंद्रियों को आदि लेकर माने पांचों इंद्रियों से शुरू करके, चार कहे ना, अब दोबारा क्या कहना, हो तो गई बात। पांच इंद्रियों यानी 4 पॉइंट जो आए वे सब विकल्प जाल हैं। सो वे कैसे हैं कि त्यागने योग्य हैं। उससे विपरीत पांचों इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा को, किससे विपरीत, परमात्म द्रव्य से विपरीत, वे तो त्यागने योग्य हैं। यहाँ तो अर्धविराम आ गया, ये वाक्य पूरा करके अब फिर दोबारा से, परमात्म द्रव्य से विपरीत पांचों इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा को आदि लेकर माने वहाँ से बात शुरू करके सब विकल्प जालों से रहित अपना शुद्धात्म तत्व वही परम समाधि के समय साक्षात उपादेय है, यह तात्पर्य जानना, ये भावार्थ जानना। एक ही दवाई, एक, क्योंकि ये 4 हों कि 40 उपजे इसे भूल के हैं, तो इसकी शरण में आने पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। एक ही इलाज है। बाहर घर से निकले तो बरसात का भी सामना करना पड़ सकता है, धूल मिट्टी का भी, कभी पथराव हो जाए, कभी लाठी चार्ज हो जाए, तो सबका और सबका एक ही इलाज के अपने घर में आ जाओ, ऐसी बात है। इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक ये लिया है, इतना ही अपन देखते हैं। जहाँ से प्रवचन प्रारंभ हुआ उसी पेज पे नीचे देखो, इसमें ये पूरी गाथा का सारभूत भाव यशवंत भाई देखना कैसे आया इसमें। पवित्र भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ पवित्र है, वह द्रव्य और गुण वे सब पवित्र हैं। वह पवित्र भगवान स्वयं अपवित्र रूप किस प्रकार परिणमित हो, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है। क्या कहना चाहते हैं कि 4 भाव अभी गिने अपन ने, है ना, कि 5 इंद्रिय के विषयों में लगता हुआ खंड खंड रूप उपयोग और मन के संकल्प विकल्प रूप जाल और मोह राग देश के विकारी परिणाम और वो 4 गतियों के, वो तो एक गति की तरफ से इंगित किया मैंने, परिणति में उत्पन्न आकुलता के भाव, ये सब के सब मेले भाव हैं, मेले हैं, मलिन हैं, अपवित्र हैं। तो अब यहाँ पर विचार करना शुरू किया, देखो कि पवित्र स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है। तो ये द्रव्य और गुण दोनों वे सब इसके पवित्र हैं। तो पवित्र भगवान स्वयं अपवित्र रूप किस प्रकार परिणमित हो, ये प्रश्नवाचक यहाँ पर है। उसमें पवित्रपना पड़ा हुआ है, परिणति में अपवित्र दशा, दुख की, आकुलता की, मोह राग देश विकार की मलिन दशा भले परिणति में होए तो भी वस्तु का पवित्रपना उस समय भी वस्तु में पवित्रता से रहा हुआ है ना। तो जो पवित्रपना वस्तु में विद्यमान है, पवित्रता ही जिसका स्वरूप है, वह अपवित्र रूप कैसे होए, ये थोड़ा विचार कराते हैं अपने। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि आत्मा का स्वभाव राग रूप परिणमना है नहीं, मिथ्यात्व रूप परिणमना है नहीं, सब कर्म का बनाया खेल है ये। अच्छा, तो कर्म का बनाया खेल है और परिणति में कल भी बात की, परसों भी की, रोज करते हैं। यदि यह आकुलता कर्म के द्वारा उत्पन्न की गई है, राग देश मिथ्यात्व रूपी भाव कर्म ने उत्पन्न किए हैं, तो कर्म ही दूर करेगा। तुम क्यों प्रयत्नशील हो इन्हें दूर करने?
कर्म ही कर देगा दूर, करना होगा तो तुम तो कुछ रहे ही नहीं। तो कहा भैया तुम उस समय भी जो परिणति में मोह राग देश की विकारी मलिनता के भाव हैं, आकुलता के भाव हैं, उस समय भी यह वस्तु पवित्र रूप विद्यमान है, ऐसा तुम पहले विचार में तो खड़ा करो। विचार में तो इस बात को स्थापित करो कि मैं तो स्वरूप से पवित्र ही हूँ, और ये परिणति में जो अपवित्रपना है यह मेरे में कैसे हुआ, यानी ये मेरा तो नहीं है, मेरी परिणति में है, लेकिन यह मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है और मेरी परिणति में है तो दूर कैसे हो, कि अपने स्वभाव के आलम्बन से। वो आता ना नरक गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वर्णन आया, उसकी कई बार अपन ने चर्चा की। वर्तमान दुख रूपता के भाव को वेदता हुआ सातवें नरक का नारकी, उसको वहाँ पर यही विचार आता है, ये जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, कि ये जो वर्तमान दुख की वेदन रूप भाव मेरी परिणति में है और दुख का भाव परिणति में चल रहा है, ये टलना चाहिए, क्योंकि मैं स्वभाव से सुख स्वरूप हूँ। जब मैं स्वभाव से सुख स्वरूप हूँ तो दुख टलेगा और जरूर टलेगा, इतनी प्रतीति में स्वभाव का आलम्बन होकर सम्यक दर्शन हो जाता है। देखो यही बात यहाँ, जब मैं पवित्र हूँ तो अपवित्र कैसे हो, इसलिए अपवित्रता है नहीं है ऐसा नहीं, पर पर्याय में हो रही अपवित्रता है। स्वभाव तो तीनों काल पवित्र 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 पवित्रता का पिंड है। तो ये अपवित्रता पर्याय में है, सो क्यों कि कर्म के निमित्त के संग से होती है, स्वयं का संग नहीं, इसलिए। आगे जवाब, स्वयं का संग नहीं, संग माने आश्रय नहीं, लक्ष्य नहीं, और कर्म का निमित्त यानी कर्म जो निमित्त कहलाता है उसकी तरफ का लक्ष्य है, आश्रय है, उसका संग है। गुरुदेव कहते हैं वीतराग की कथा बहुत सूक्ष्म है भाई, ये कथा समझना और समझकर हित करना, ये ही वास्तव में अपने इस नरभव की सफलता है। अपन ज्ञान गोष्ठी में अपना जो विषय चलता है क्रमबद्ध पर्याय का अधिकार, उसके 2 प्रश्न शेष हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखो 593 नंबर, यहाँ प्रश्नकार पूछ रहे हैं कि ये जीव अजीव का तो कार्य नहीं कर सकता, है ना। अब जरा इधर से मिलाते हैं अपन, इधर से कहाँ से, 308 से 311 की टीका की पहली लाइन याद करते हैं। उसमें से ये प्रश्न, वो प्रश्न कहाँ से आया वो अपन देखते हैं। 308 से 311 सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार जहाँ से प्रारंभ हुआ, उसकी टीका की पहली लाइन कि प्रथम तो यह जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। आई थी बात। तो उसको प्रश्न उठ आया कि साहेब जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता जीव है, अजीव नहीं, तो ये जीव अजीव का कार्य नहीं कर सकता, किंतु अपना परिणाम तो
जैसा चाहे वैसा कर सकता है क्या, ये पूछा है। देखना, अभी अपन ने ये प्रश्न कहाँ से उठा वो लाइन याद करी और इसका जवाब भी उसी लाइन में है। गुरुदेव तो देंगे ही, अभी इसका जवाब भी उसी लाइन में है। दोबारा से पढ़ें वो लाइन, अभी आपको जवाब खुद मालूम पड़ जाएगा। अभी प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। ये जीव अजीव का तो कार्य नहीं कर सकता, किंतु अपना परिणाम तो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, ऐसा करके प्रश्न किया। अपन ने प्रश्न भी इस महोदय ने कहाँ से उठाया वो लाइन भी याद करी। अब उस लाइन को मैं दोबारा बोलता हूँ, जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। प्रथम तो यह जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से, फिर दोबारा बोलता हूँ, प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। बस इतने में जवाब आ गया। क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ है, जैसा चाहे वैसा कैसे करे। आगे उसी में जवाब आया कि नहीं आया, यही जवाब यहाँ देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं। जीव अपना परिणाम भी चाहे जैसा नहीं कर सकता, किंतु जो परिणाम क्रमशर जैसा होना है वैसा ही होगा। अपने ऐसे क्रम नियमित परिणाम आगे पीछे जैसा तैसा करना चाहे तो नहीं होगा। फिर क्या है, वहाँ क्या कहा था 308 से 311 में, अब जीव का अकर्तापना सिद्ध करते हैं, यानी कि अब जीव का ज्ञातापना सिद्ध करते हैं। बोलो, जीव तो अकेला ज्ञायक भाव मात्र है, जानन हारा ही है। देखो गुरुदेव श्री का एक एक वचन आगम के अनुरूप बिल्कुल लाइन से चलता है, बिल्कुल लाइन से चलता है। शब्द भी अधिक भले भाषा हो जाए। एक गाथा आई है कहीं, परमार्थ प्रकाश में आई है कि अन्य ग्रंथ में आई है कि प्राकृत, संस्कृत और देश भाषा सब जनवाणी है। प्राकृत, संस्कृत, अभी जो वर्तमान के अपन देखें ना भाषा में, प्राकृत में भी जो गाथाएं निबद्ध हैं वो भी जिनवाणी है। संस्कृत में जो सूत्र, गाथाएं, दोहे अथवा जो गद्य टीकाएं हैं वो भी जिनवाणी है। देश भाषा में जितने ग्रंथ हैं, समय सार नाटक, कलश टीका आदि, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, छेडाला इत्यादि, वे भी सब जिनवाणी हैं। और देश भाषा माने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी जिनवाणी ही है, जो जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को देश भाषा में बताए। जैसे ढूंढारी में आई, पहले तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढूंढारी भाषा में ही लिखा गया, तो अपनी सुविधा के लिए अभी वर्तमान प्रचलन की भाषा में उसे कन्वर्ट किया है। देखो, कहना यह है कि गुरुदेव श्री का तो जो जो वचन है बिल्कुल व्यवस्थित आता है। ऐसा टीका नहीं लिखी उनने एक भी गाथा की, एक भी सूत्र की, एक भी दोहे की, एक भी पद की, लेकिन जो 45 वर्ष तक बोला वो मानो टीका ही की हो। जिनवाणी ही है, जिनवाणी ही है, यही कहना है। देखो, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कैसे हो और उसके द्वारा सिद्ध क्या करना है और उसका तात्पर्य क्या है, ये इस अधिकार का अंतिम प्रश्न है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कैसे हो, प्रश्न नंबर 1। और निर्णय के द्वारा सिद्ध क्या करना चाहते हो सो बताओ। फिर और सिद्ध करके तात्पर्य क्या निकलेगा सो बताओ। यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने की प्रेरणा आप दे रहे हो, आचार्य भगवान दे रहे हैं, तो कैसे होएगा सो कह दो। फिर उसके द्वारा क्या सिद्ध हो जाएगा वो बताओ, और उसका तात्पर्य क्या है ना।
उसका तात्पर्य क्या, आशय अभिप्राय क्या है? देखो, क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत से मूल तो अकर्तापना सिद्ध करना है। देखो, पर्यायों की क्रमबद्धता का सिस्टम है ये बताकर अकर्तापना सिद्ध करना है। हम क्या गड़बड़ी करते हैं कि पर्यायों की क्रमबद्धता को समझकर उसको विचार में लेकर जिनवाणी से सुनकर ज्ञानियों से सुनकर हम पर्यायों को ही देखते रह जाते हैं। और उसमें पहले ऐसा देखते थे कि जैसा निमित्त आएगा वैसा कार्य हो जाएगा अथवा मैं बदल दूंगा। अब थोड़ा ऐसा देखने लगे कि निमित्त के आने जाने की से कुछ नहीं होता, जो होना है वही होता है, लेकिन निगाह पर्यायों पर ही रही तो उसका तात्पर्य प्राप्त न हुआ, वहीं रही। अब पहले आकुलित ज्यादा होते थे, अपनी इच्छानुसार कार्य न बना तो बहुत आकुलित होते थे। अब थोड़ा पढ़ लिख गए तो अब आकुलता उतनी नहीं होती, लेकिन ये आकुलता मिटाने का कार्यक्रम नहीं था भैया। यहाँ तो परमानेंट निराकुल स्वरूप की प्राप्ति का कार्यक्रम है। देखो, जैन दर्शन अकर्तावादी है। आत्मा परद्रव्य का तो करता है ही नहीं, राग का भी करता नहीं और पर्याय का भी करता नहीं। पर्याय अपने ही जन्म क्षण में अपने ही षटकारक से स्वतंत्र रूपेण जो होने योग्य है वही होती है, परंतु इस क्रमबद्ध का निर्णय पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। पूछा था ना, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कैसे हो? तीन बातें आ गई। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत से मूल तो अकर्तापना सिद्ध करना है। आत्मा परद्रव्य का तो करता है ही नहीं, रागादि विकार का करता नहीं, अपने निर्मल और गैर निर्मल किसी परिणाम का करता आत्मा नहीं। तो ये परिणाम कैसे होता है कि अपने ही जन्म क्षण में अपने ही षटकारक से स्वतंत्र रूपेण जो होने योग्य है वह होता है, लेकिन इस क्रमबद्धता का निर्णय वस्तु के पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। हाँ, मूल बात है। अब देखो, क्रमबद्ध का निर्णय करने जाए तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक धातु के ऊपर दृष्टि जाती है। यदि ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में ले नहीं तो ये तेरी पर्यायों की क्रमबद्धता की बात या तो उदार है या तो फिर तेरे मौके के अनुसार प्रयोग करने वाली है। कैसा मौका? जहाँ इच्छानुसार होए सो मैंने किया और इच्छा के अनुकूल अनुरूप न हुआ तो क्रमबद्ध में यही था। ऐसा नहीं चलेगा। वस्तु स्वरूप का सिद्धांत तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता। देखो, क्रमबद्ध का निर्णय करने जाए तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक धातु के ऊपर दृष्टि जाती है और तभी दृष्टि गई तभी जानने वाली जो पर्याय प्रकट होती है वह क्रमबद्ध पर्याय को जानती, क्योंकि वह भावशुद्ध ज्ञान रूप परिणमन में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय यथार्थ हुआ, पर्याय का सच्चा ज्ञान हुआ, यथार्थ निर्णय हुआ। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किसको होता है, कैसे होता है कि स्वभाव सन्मुख वाले अनंत पुरुषार्थ पूर्वक होता है। कैसे होता है क्रमबद्ध का निर्णय? कैसे करें क्रमबद्ध का निर्णय? पर्यायों को देखते रहने से नहीं होगा। सब पर्याय क्रमबद्ध हैं। मेरा सम्यक जब आना होगा तब आएगा, मेरा मोक्ष जब होना होगा तब होगा, मुझे नरक जाना होगा तो जाऊंगा, मेरा जो होना होगा सो होगा। ये देख कहाँ रहे हो आप? ये निर्णय नहीं होता ऐसे।
ये सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, यह जानकर पर्यायों का लक्ष्य छोड़ना और ज्ञाता भगवान का लक्ष्य करे तो कहते हैं स्वभाव सन्मुख वाले अनंत पुरुषार्थ पूर्वक होता है। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय का तात्पर्य वीतरागता है और ये वीतरागता पर्याय में तभी प्रकट होती है जब वीतराग स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है। समय सार गाथा 320 में कहा है कि ज्ञान बंध मोक्ष का करता नहीं है। ज्ञान नाम आत्मा, आत्मा बंध मोक्ष का करता नहीं है किंतु जानता ही है। मोक्ष को ज्ञान जानता है, मोक्ष को करता है ऐसा नहीं कहा। अपने में होने वाली क्रमशः पर्याय को करता है ऐसा नहीं लो। फिर वहीं पहुंचो, प्रथम तो ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, करता हुआ जीव नहीं कहा। क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। क्रमशः पर्याय करता है ऐसा नहीं किंतु जानता है ऐसा कहा। गजब बात है भाई। इसमें नीचे जो बॉक्स है वो 582 नंबर का ही प्रश्न है जो अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला अधिकार अपन आगे की स्वाध्याय में